आयतुल्ला खामनई और मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरान की आला क़यादत को टारगेट करने का खौफनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। अमेरिका क्या करने जा रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक खौफनाक मंसूबा सामने आया है, ये मंसूबा क्या है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, ये कल भी मैं इस पे बात करना चाह रहा था और कल मैंने मुख्तसर पैराए में इसकी बात की थी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसमें वो ये समझते हैं कि वो एकदम से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए एटमी रिएक्टर्स पर उतारेंगे। टॉम क्रूज़ की फ़िल्म की तरह के सीन था और ये सीन जो था वो नज़र आ रहा था कि जैसे हेलीकॉप्टर से कोई रस्सी बांध कर उतरेगा। वेनेज़ुएला की तर्ज का आप कह लें। अच्छा नहीं, मैं वेनेज़ुएला मैं फ़िल्म पे जाता हूँ। मैं ठीक है। इनके ख़्याल में ये है कि ये शायद टॉम क्रूज़ हैं और ये टॉम क्रूज़ जो है ये ईरान में उतरेगा और उतरने के बाद वो तमाम एटमी रिएक्टर्स पर कब्ज़ा कर लेगा और उसके बाद वो अपनी शराइत तस्लीम कराएगा। ये इसको अब जो नाम दिया गया है वो लिमिटेड वॉर का दिया गया है, यानी एक महदूद जंग जिसमें वो ईरान के उन अफराद को जो मजहबी तौर पर जो है इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है इस वक्त भी अली खामनई का है, बिल्कुल। क्योंकि वो सरबराह भी हैं और ना सिर्फ ममलकत के सरबराह हैं बल्कि जो मजहबी फैक्टर है उसके भी वो सरबराह हैं। स्पिरिचुअल लीडर हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है और उनको जो है सबसे पहले जो गिरफ़्तार किया जाएगा। आपको याद है हमने एक व्लॉग किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाग के रशिया चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब व्लॉग किया था उसके अगेंस्ट, मैंने व्लॉग किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी अली कोई बात खामनई नहीं, बिल्कुल। और बिल्कुल उसके 2 दिन के बाद अली खामनई एक जुमे की नमाज में नमूदार भी हुए, बल्कि हमने खिताब भी यही किया। यही बात की थी कि वो लोग कह रहे थे कि जी बंकर में छुप गए हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो जुमे की नमाज में बिल्कुल आए आवाम के और सामने आके उन्होंने उन्होंने खिताब खिताब भी भी किया। किया। अब ये देखो, ये वो मामला था जिसको जिसको एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो है प्रमोट किया जा रहा है और अब ये प्रमोट किया जा रहा है कि जिस तरह से वेनेज़ुएला में, जो आपने ज़िक्र भी किया अभी कुछ देर पहले, कि वेनेज़ुएला के अंदर जिस तरह से निकोलस मडोरो को जो है उठाया गया था हेलीकॉप्टर के ज़रिए, एक ऐसा ही ऑपरेशन जो है ईरान पर भी किया जा सकता है। ईरान और वेनेज़ुएला में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये महदूद जंग की जो बात है ये ज़रा उससे हटके है। सही। मैं आपको बताऊं कि ये जंग छिड़ी जाएगी और उसमें कुछ मिसाइल चलेंगे। देखें, बीबीसी भी इस महदूद जंग की बात कर रहा है, मैं उसको लिंक दे देता हूँ, और रॉयटर्स भी बात कर रहा है। रॉयटर्स तो एक्सक्लूसिव के तौर पे चला रहा है कि ये उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि वो ये प्लान बन चुका कि जो अहम रहनुमा हैं जिनके आपने ज़िक्र भी किया, नाम भी लिए, ये अहम रहनुमा हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा सकता है और एक ऐसा ऑपरेशन किया जा सकता है जिसमें ये सारी गवर्नमेंट जो है मफलूज हो जाएगी और उसके बाद अपनी शराइत पर अमेरिका तस्लीम करेगा। देखें, जब कोई भी जंग शुरू की जाती है तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, बहुत सारे प्लान्स आपके सामने, और इवन आपके घर में कोई इवेंट हो तो आपके जहन में बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि यार आज ऐसे ही। इसमें बिरयानी पकाएं या कौरमा। मैं आप ऐसी हाँ जी, जेनुइन बिल्कुल। नेचुरल सी बात कर रहा हूँ। तो आपका जंग तो एक बड़ी चीज़ है ना जी। एक मुल्क एक दूसरे मुल्क से टकराने जा रहा है तो उसके लिए कितने प्लान्स बनते होंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये प्लान ज़रूर ज़ेर बहस आया होगा कि एक महदूद जंग शुरू करके अहम रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाए और एटमी रिएक्टर जितने हैं उनको तबाह कर दिया जाए डेटोनेटर्स के ज़रिए, यानी हेलीकॉप्टर से उतरें और डेटोनेटर्स के ज़रिए वहाँ पर तबाही फैला दी जाए और उससे पहले मिसाइल या बॉम्ब से हमला करके जो उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो उसकी सिक्योरिटी हसार हैं, उनको ख़त्म किया जाए। जो रडार्स हैं, जो मिसाइल बैटरी हैं, उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उनको तबाह किया जाए आमिर भाई और मैं इसमें इस जंग को जो है शहरों तक ना लेके जाया जाए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप ज़रूर उसका सवाल कीजिएगा, लेकिन मेरी बात ज़रा मुकम्मल होने दें कि उसको शहरों तक ना लेके जाया जाए। शहरों में सिर्फ वहाँ पर कार्रवाई की जाए जहाँ जहाँ पर ये अहम रहनुमा जो हैं मौजूद हों, यानी उनके जो घर हैं या उनके जो, अगर आप बंकर का भी कह लें तो बंकर्स हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इस जंग को पूरे ईरान पर ना फैलाया जाए ताकि ईरान पर एक कठपुतली हुकूमत जो है वो कायम की जाए। अब आप बात करें। आमिर भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर ये किसी ऐसी साइट जो न्यूक्लियर साइट है उस पर अटैक करते हैं या डेटोनेटर से धमाका करते हैं, तो जो जौहरी मवाद है उसकी ताबकारी फैलने का खदशा नहीं होगा? नहीं, नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं है। ये असल में एक एटमी रिएक्टर के अंदर एक यूरेनियम को जौहरी तवानाई में तब्दील करने का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस किसी दिन डिस्कस भी कर लेंगे कि वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से उस यूरेनियम को अफज़ोदा किया जाता है और उसके लिए उसकी हिफाजत किस तरह से की जाती है। ये उसके बाहर बाहर देखें, अंदर तो उसके फ़ौज नहीं बैठी ना, सही। अंदर आपको हमला करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी मुल्क जो है जिसके पास ये एटमी रिएक्टर्स हैं वो अपने एटमी रिएक्टर्स को खुद ख़त्म नहीं करेगा कि उससे, क्योंकि उससे उसके अपने शहरी जो हैं
अपने फ़ौज जो है या अपनी दिफाई हसार जो है उसको नुकसान पहुँचेगा। और तीसरी बात ये है कि ये तसल्ली कर ली गई है कि ईरान के पास कोई जो है एटमी वॉरहेड नहीं है। सही। देखिए ये तसल्ली कैसे की गई है, उन्होंने बड़े मज़े से आपको मुज़ाकरात की, यानी ईरान को, आपसे मुराद या मुझसे मुराद है कि ईरान को मुज़ाकरात में उलझाया। आपने अमान को अपने गारंटी पेपर्स दिए हैं कि हमने कोई यूरेनियम एटमी वॉरहेड में तब्दील नहीं किया है। तो ये गारंटी पेपर जो हैं इनकी आपके ख़्याल में कितने सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के अंदर जांच होगी कि ये ऐसा है कि नहीं है। और दुनिया में अब ऐसे हालात हैं कि आप सैटेलाइट से भी यूरेनियम की अफजर्दी का पता चला सकते हैं। ईरान पर दबाव सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि वो यूरेनियम की अफजर्दी रोके, क्योंकि ये इस हद तक चला गया था जिसमें एटमी वारहेड बन सकते थे। अब वो उसी एटमी मवाद को रशिया कह रहा है मुझे दे दें, अमेरिका कह रहा है कि मेरे कब्ज़े में आ जाएं, ताकि एक और कुव्वत जो है उसके ज़ेर नगी हो, ईरान से वो तेल भी ले, गैस भी ले। और उसके लिए उसने जो प्लानिंग है, जो आज आपकी स्टोरी आपने ही मुझे भिजवाई, और स्टोरी के मुताबिक तो यही है कि इसमें महदूद पैमाने पर एक जंग शुरू की जाए, शहरों तक इसको ना फैलाया जाए, ईरान में तबाही ना मचाई जाए, लेकिन अपने टारगेट्स जो हैं जो कि वो 4-5 अशकाल में हम बयान करते रहते हैं, अब वो टारगेट्स जो हैं वो हासिल किए जाएँ। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करा लिया जाए, मिसाइल प्रोग्राम को 300 किलोमीटर तक ले जाया जाए ताकि इसराइल पर हमला ना हो सके। और उसके अलावा पासदारान इनकलाब की तादाद जो है 9.5 से 5 लाख कर दी जाए, और गवर्नमेंट टॉपल कर दी जाए, और तमाम जो तेल के ज़खायर हैं उन पर अमेरिकन या यहूदी कंपनीज जो हैं उनको इजाज़त मिले और वो जो वहाँ जाकर काम करें। और जो पैसा है वो ईरान का इस्तेमाल जो है कोई और मुल्क करेगा, यानी वो किसी और मुल्क के पास जाएगा, वहाँ से वो चक्कर लगा के, यानी वहाँ से वो टैक्सेशन के सारे निज़ाम से एक और कटौती हो के, ये वेनेजुएला के साथ हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कतर के अंदर जो पैसा जा रहा है, ये कतरी जो ले रहे हैं उसमें वो अपना हिस्सा भी रख रहे हैं। तो इसी तरह इसका पैसे का हिस्सा भी रखा जाएगा, बंदर बांट की जाएगी। ये वो प्लान है जिसको आप महदूद जंग कह लें, जिसको आप वेनेजुएला टाइप कोई ऑपरेशन कह लें। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुली पड़ी हैं, और वाशिंगटन में बैठा तमाम जो थिंक टैंक है वो इस पर काम कर रहा है कि ईरान को किस तरह से दबाव का शिकार किया जाए। कोशिश तो उनकी यही है कि जो ईरान का मॉडरेट तबका है उसके ज़रिए जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो ये तमाम शराइत किसी न किसी तरीके से तस्लीम कर ली जाए। बगैर हमला किए है मसलन ये किया जा सकता है कि जी आपने कहा था कि जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम रोल बैक नहीं करते, लेकिन उसको तवानाई तक रखते हैं और उसकी मुआयने की इजाज़त दे देते हैं। अली हमने से इस पर दस्तखत करा लिए जाएँ, इस पर दस्तखत करा लीजिए कि अमेरिका कह रहा है 300 किलोमीटर, हम कहते हैं जी 500 किलोमीटर। यानी वो जो SRBM है या MRBM है या ICBM है, इन तमाम को ख़त्म कर दिया जाए जो 1000 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज जो हैं, इन तमाम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को। तो हम वो जी 300 कह रहे हैं, 500 कह रहे हैं, ये इस चक्कर में है। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अली ख़ामनेई खून के आखिरी कतरे तक जो है वो ईरान की सालमियत का, ईरान की खुद मुख्तारी का, ईरान के एटमी प्रोग्राम का, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का दिफा करने का इरादा रखते हैं, और उनके इरादों को कोई मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। देखें वो कोई पेंट कोट पहनना शख्स नहीं है, वो सीधी बात है, वो एक सादा ज़िंदगी बसर करने वाला एक बुज़ुर्ग है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की वो चीज़ें, वो लुत्फ़ जो इंसान उठा सकता है वो दीन के नाम पर दे दी। बिल्कुल ऐसे। तो वो उसने अपने आप को अगर पहले से सेक्रीफाई करने के लिए तैयार किया हुआ है तो वो इन शराइत पर कैसे आएगा, ये अब एक वो सवाल है जिसको शायद मसूद पशियान भी सोच रहे होंगे, अब्बास अरागची भी सोच रहे होंगे, और ईरान का जो मॉडरेट तबका है, कुछ बाहर है कुछ ईरान के अंदर है, वो भी सोच रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है, महदूद हो या तवील हो, जो जंग होगी उसमें ईरान किसी सूरत जो है ना सरनगू करेगा और ना घुटनों के बल बैठेगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।